गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर नंबर है 3। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने फिजिकल स्टेट्स और केमिकली जो क्लासिफाई किया था उसमें हमने मिक्सचर तक पढ़ लिया था। मिक्सचर में हमने 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे किस टॉपिक पे होगा? तो वो होगा प्योर सबस्टेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर को और मिक्सचर के दोनों टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, यानी पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा था। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, तो कंपोनेंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्या नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब एक पॉइंट ये होता है कि ठीक है, जो होमोजेनियस मिक्सचर में समांगी मिश्रण इसका हिंदी होता है, तो इसमें तो कंपोनेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि दोनों कंपोनेंट, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में या किसी मिक्सचर में, तो वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण में, तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो घुलने के बाद भी क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, यानी वो दिखते हैं मिक्सचर या सॉल्यूशन में। तो क्या उसको फिल्टर किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज या मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, जैसे कि फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन। उन सारे मेथड से हम ऐसे मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो बस एक ये पॉइंट इसमें बचा था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। जैसे वहां पे मिक्सचर के 2 पार्ट्स थे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सिमिलरली प्योर सबस्टेंस को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो वहां पे देखा था हमने कि मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है, फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। पर प्योर सबस्टेंस में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की एक फिक्स रेशियो होती है, या कह सकते हैं कि फिक्स कंपोजिशन होती है। और इन्हीं सबस्टेंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स और क्या होता है कंपाउंड? तो एलिमेंट्स क्या होता है, जब एक ही, सिर्फ एलिमेंट्स में एक ही टाइप का सबस्टेंस प्रेजेंट हो, या कह सकते हैं कि सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। सच एज एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि कॉपर है। तो कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu हमारा कॉपर हो गया। हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, और गैसेस के जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको पता है कि डाई एटॉमिक के फॉर्म में होते हैं, तो उनको नहीं। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हमारा नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, नाइट्रोजन, N। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा कॉपर ही होगा। नाइट्रोजन में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो हमारा नाइट्रोजन होगा। बाद में अभी बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इनकी जो रेशियो होती है, या जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोजिशन होता है, वो क्या होता है, एक फिक्स होता है। तो डेफिनेशन से फिर इसको और अच्छे से समझेंगे, और बस इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं ऐसा कुछ जिसको बहुत ज्यादा ही डिस्क्राइब करके समझाया जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्योर सबस्टेंस की डेफिनेशन नोट डाउन की है। यहाँ पे भी वही चीजें लिखी हैं जो अभी हमने समझा तुरंत, कि प्योर सबस्टेंस है फिक्स कंपोजिशन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। जैसे मिक्सचर की जो कंपोजिशन या रेशियो कहते थे कि क्या नहीं होती थी, फिक्स नहीं होती थी, पर प्योर सबस्टेंस में क्या होती है, वो फिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लूकोज, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कॉपर में क्या है, एक जो भी होगा वो कॉपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सिल्वर में सिर्फ और सिर्फ सिल्वर, गोल्ड में गोल्ड के। और यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की बात अगर करेंगे तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे रेशियो की, तो देखिए आप रेशियो क्या है, आपका फिक्स आएगा। हर जगह आपका रेशियो क्या आएगा, फिक्स आएगा। 1, 2 और 1, यही रेशियो होती है ग्लूकोज की, चाहे आप कभी भी देखिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक हमारा प्योर सबस्टेंस है ग्लूकोज, जिसकी रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है। इन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी जो एलिमेंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये क्या हो सकते हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम और मॉलिक्यूल आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एटम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के एक एटम बनता है, और एटम में भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप का पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड
मॉलिक्यूल। ठीक, फिर बात करेंगे कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है? तो अब कंपाउंड में क्या होता है, जब कंपाउंड में हमारे एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखी है कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम एंड मॉलिक्यूल कंबाइन, कंपाउंड इज फॉर्म। क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम मिले या हमारा क्या मिले, मॉलिक्यूल मिले, तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने अमोनिया लिखा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब NH3 में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? तो आप देखिए, इसमें आपका प्रेजेंट है एटम नाइट्रोजन, और क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के हमारा क्या बना? अमोनिया, जो कि क्या है? कंपाउंड है। अब बात करेंगे कि एटम एटम मिला है तो ये तो बन सकता है मॉलिक्यूल, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में पाया जाता है। और जब कोई चीज डाई एटॉमिक के फॉर्म है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल मिला, एक एटम मिला, तो वो हमारा क्या बना? कंपाउंड बना। ठीक, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लिखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। CO2 में क्या क्या प्रेजेंट है? तो आप देख रहे हो, कार्बन एटम प्रेजेंट है और O2 गैस प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, एक कार्बन और आपका O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब डाई एटॉमिक की फॉर्म है तो वो मॉलिक्यूल होगा, तो इसलिए ये क्या बना? हमारा एक कंपाउंड बना। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आपको पता है किसी भी सबस्टेंस की, किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक तो क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी क्या हो सकती है? तो केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, बात करेंगे कि क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी को जानने के लिए उस सबस्टेंस की कंपोजिशन में विदाउट कोई चेंजिंग किए उसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए उस सबस्टेंस के कंपोजिशन में विदाउट चेंजिंग किए उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी है, तो किसी भी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए उसके कंपोजिशन में चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन से ही होगी। तो क्या है डिफरेंस? जैसे कि किसी सबस्टेंस की आपको लस्ट्रस प्रॉपर्टी जाननी है। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग। तो वहां पे हमारा क्या होगा, उसकी हम सबस्टेंस के कंपोजिशन रेशियो में विदाउट किसी भी चेंजिंग के क्या जान सकते हैं कि उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी है कि नहीं, क्योंकि वो जो मैटर होगा, सबस्टेंस होगा, वो शाइन करेगा। जैसे कि गोल्ड है, हमारे जो मेटल होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं या हमारे जो सबस्टेंस है, ये शाइन करते हैं। इनमें एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी कैसी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से, और 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज होती कैसी है। डक्टिलिटी, जब किसी वायर को उसको बीट कर करके उसको पतली वायर में चेंज कर देते हैं तो वो हमारी डक्टिलिटी होती है। हार्ड है, ये सारी चीजें, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में कोरोजन आपने सुना होगा, ये भी आपने 9th-10th में पढ़ा है। कोरोजन मतलब कि जंग लगना, तो आप मेटल पे देखते हो जंग लग जाता है, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फ्लेमेबल कोई चीज हो रही है, यानी किसी चीज को हमें हीट करना है, तो वहां पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? केमिकल प्रॉपर्टी यूज। सो यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसको एक बार रीड करके समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है? द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। किसी सबस्टेंस की आइडेंटिटी को, यानी उसकी पहचान को बिना बदले, उसकी कंपोजिशन को बिना बदले उसको मेजर कर पाना, ऑब्जर्व कर पाना, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्ट्रस और डक्टिलिटी आपने समझाई। किसी भी सबस्टेंस की कलर को समझना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या ऑर्डर मतलब जो हमारा स्मेल होता है, उन सारी चीजों को समझने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए किसी भी मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन के लिए एक केमिकल चेंज का होना बहुत जरूरी है, और ये प्रॉपर्टी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे किसी भी सबस्टेंस की एसिडिटी को पहचानना हो,
बेसिसिटी पहचानना हो, कोरोजन मतलब जंग पहचानना हो, या पीएच वैल्यू फाइंड करना हो, तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारे आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ मैटर, हम मेजरमेंट ऑफ सबस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन हमारा है, सिग्निफिकेंट फिगर है, कि किसी भी सबस्टेंस को मेजर तक करने का अलग अलग तरीका है। वो सारी चीज़ों को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। वो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके आगे भी चलते चलते लेक्चर्स ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते रहेंगे। तो आप ऐसे ही बस वीडियोस को अच्छे से देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।